क्लास एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज है 9.1। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का था मंथली सैलरी ऑफ ए दिनेश इज 50,000। तो लिखो मंथली सैलरी कितनी, 50,000 रुपये। इसने कहा कि इंक्रीज हो गया 10%। इंक्रीज परसेंटेज कितनी है, 10%। तो इंक्रीज सैलरी 50,000 गुणा में 10/100, मतलब भाई काटे तो 5,000 रुपये। इसके इंक्रीज होने के बाद 5,000 रुपये आई। तो न्यू सैलरी, ओल्ड सैलरी ये है, न्यू सैलरी में 5,000 और ऐड कर दो, 50,000 5,000, तो कितनी हो गई 5,000 55,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी ऐसे ही है कि भाई लास्ट मंथ जो है ना, ओल्ड प्राइस मेरा था 10,000 रुपये, सोल्ड प्राइस 95,100 रुपये, 95,100, और डिक्रीज हो गया वो कितना भाई 95, कितना डिक्रीज हो गया 500 रुपये। तो डिक्रीज परसेंटेज इसने कहा 500 बटे गुणा में 100, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, कितना डिक्रीज हो गया 5%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या था, द प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर 10,000 था लास्ट मंथ में, और उसने उसको बेच दिया 9,500 रुपये में। फाइंड द डिक्रीज परसेंटेज। उसने कम करके बेचा, तो डिक्रीज कितनी परसेंट डिक्रीज किया उसने, ये बताना था। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 2,000 1 मंथ। भाई फर्स्ट मंथ में जो प्राइस था वो कितना था हमारा 2,000 रुपये। फिर इसने कहा कि नाउ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 2,500 रुपये। ठीक है। तो न्यू प्राइस भाई 2,500 रुपये हो गया। तो इंक्रीज कितना हुआ 2,500 माइनस में 2,500 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ। इंक्रीज प्रतिशत में क्या होगा 500 रुपये बटे में ओल्ड प्राइस कितना 2,000 रुपये गुणा में 100, 2 0 से 2 0, 1 से 1, 2 से 25% इसका क्या हो गया इंक्रीमेंट हो गया। अब आओ क्वेश्चन नंबर फोर्थ का था देयर आर 480 बॉयज इन स्कूल्स। भाई 480 बॉयज है किसी स्कूल्स के अंदर, एंड इन स्कूल एंड 40% गर्ल्स है। फाइंड द स्ट्रेंथ, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल में स्टूडेंट्स की। भाई टोटल परसेंटेज मान ली भाई 100 थे, है ना, और बॉयज़ की प्रतिशत कितनी भाई 100 में से घटा दो भाई, क्योंकि 40% गर्ल्स है, तो कितना बच गया 60%। तो बॉयज़ परसेंटेज कितनी होगी 60%। बॉयज़ परसेंटेज 60% है, और 60% किसका टोटल का इक्वल टू बॉयज़ कितने 480। तो x इज इक्वल टू 480। ये तो जो है 60/100 था, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे आके 100/60 बन गया। काटा 6 48, तो मतलब 800 स्टूडेंट है। क्वेश्चन नंबर 5वां, आफ्टर स्पेंडिंग 60% ऑफ हिज सैलरी ए मैन हैज़ 8,000 रुपये। तो भाई 100 तो हो गया टोटल, 60% उसने स्पेंड कर दी गई ऑफ x इज इक्वल टू 8,000। कितने बच गए भाई, लेफ्ट परसेंटेज ऑफ सैलरी कितनी 40% लेफ्ट रहेगी इसका अकॉर्डिंग। तो 40% ऑफ x इज इक्वल टू 8,000। 40 बटा में 100 गुणा में x इज इक्वल टू 8,000, x इज इक्वल टू 8,000 गुणा में 100 बटे में 40, 1 0 से 1 0, 4 से गया ये 2 बार, 1 2 3 4, तो कितना हो गया 20,000 रुपये
उसके लेफ्ट रह गई। अब आओ क्वेश्चन नंबर 6 में। 6th क्वेश्चन कहता है कि 30% ऑफ 50 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथ। मैथ में गुड प्रतिशत कितने हैं? 30 स्टूडेंट्स मैथ में अच्छे हैं। फाइंड द नंबर्स ऑफ वीक स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो भाई टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 50 है। अब इसने कहा गुड स्टूडेंट, गुड स्टूडेंट्स कितना? 50 का 30%, 50 का 30% मतलब 15 स्टूडेंट्स अच्छे हैं, है ना। तो WE 1 है। वीक स्टूडेंट्स कितने हो गए? 50 में से 15 घटा दिया, कितने बच गए हमारे? 35 स्टूडेंट्स। अब आओ क्वेश्चन नंबर 7 में। 7th क्वेश्चन के अंदर कहता है कि द प्राइस ऑफ ए मोटरसाइकिल वाज 60,000 लास्ट मंथ। लास्ट ईयर प्राइस कितना था? 60,000 रुपया। इट इज़ इंक्रीज बाय 12% ऑफ दिस ईयर ड्यू टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ ए रॉ मटेरियल। प्राइस भी इसका क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो ये जो क्वेश्चन है आपका बिल्कुल ही वही एक तरह से वही है जैसे क्वेश्चन हमारा फर्स्ट था, वही है। ठीक है, 8वां बता रहा हूँ मैं। अब 8वें पे आओ। एन एलॉय ऑफ ए टिन एंड जिंक कंसिस्ट ऑफ 40% ऑफ टिन। तो भाई 45% ऑफ क्या है? टिन है। तो 100 माइनस 45% इज इक्वल टू क्या बच गया मेरे पास? जिंक बच जाएगा। मतलब कितना? 55% कौन सा है? जिंक है मेरे पास, है ना। तो 55% ऑफ एक्स। जिंक की वैल्यू कितनी दे रखी है? 90 किलोग्राम। एक्स 55/100 इज इक्वल टू 90 किलोग्राम। तो एक्स इज इक्वल टू 90 गुणा में 100/55। और ये बन गया मेरे पास 1800/11 काटने के बाद, है ना। ऐसे काटेंगे तो यह आया मेरे पास। अब आओ वेट ऑफ टिन के वेट की पूछे इसने कि भाई टिन का वेट क्या होगा ये बताओ। तो टिन का वेट, ये टोटल वेट आ गया हमारा। ठीक है, ये आ गया मेरा टोटल वेट। तो टोटल वेट कितना है? 1800/11। और जिंक कितना था? 90 था। तो 1800 माइनस में 11,99/11। ये कितना बच गया? 810/11 काटेंगे तो 7 ये आ गया 73.63 kg, ये आएगा हमारा। तो मैंने क्या किया देखो, 45% ऑफ टीन। भाई इसने कहा कि 45% जो हमारा टीन है, टीन की परसेंटेज कितनी है? 45% है। टोटल अमाउंट में हम 100% मान के चलते हैं तो 45 ही है। तो बच गया कितना? 55%। वो 55% कौन सा होगा? वो जिंक होगा। टोटल का 55% क्या है? जिंक मेरे पास कितना है? 90 है। तो 55 गुणा में एक्स इज इक्वल टू 90 है। इसको इस तरफ ले आए, ये वैल्यू आ गई टोटल की। अब इसने कहा टीन का वेट। भाई टोटल में से जिंक का वेट घटा दिया तो मेरे पास क्या आ गया? टीन का वेट आ गया। ठीक है। अब एक्सरसाइज नंबर 9.2 पे। 9.2 क्या कहती है मेरे पास? देखो उससे पहले ये देखो भाई, प्रॉफिट जब भी होगा वो प्रॉफिट कब होगा? जब मेरे पास सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, किससे? कॉस्ट प्राइस से। और भाई लॉस मेरे पास कब होगा? जब कॉस्ट प्राइस मेरे पास ज़्यादा होगा सेलिंग प्राइस से। मतलब चीज़ खरीदी है महंगे में, बेच दी सस्ते में, तो लॉस होगा। अगर इसका उल्टा होगा तो प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट प्रतिशत कैसे निकाल लेंगे? कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, किस पे हुआ? CP पे हुआ, इंटू में 100। उसी तरह से लॉस भी कैसे निकाल लेंगे? कितने रुपए का लॉस हुआ, किस पे हुआ? कंट्रोल CP पे, इंटू में 100। अगर मैं कहूँ CP निकालना है तो CP का फार्मूला क्या होगा? प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत इंटू में SP। ठीक है, तो ये फॉर्मूले याद रखने इस पूरे एक्सरसाइज के लिए। अब आओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कॉस्ट प्राइस ऑफ
भाई 20 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस कितना है, इसने कहा 20 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ एक आर्टिकल कितना है, 1 रुपया, और कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 का भी कितना हो जाएगा भाई, 20 रुपया होगा। इसी प्रकार से मैं कहूँ कि सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू किसके बराबर दिया इसने, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल। कितना हमारा भी कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल कितना, 20 का। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल कितना हो जाएगा, 20/12। ये बात याद रखना है। इसको काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5/3। अभी देखो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट इज इक्वल टू 5/3 माइनस में 1। प्रॉफिट का फार्मूला, प्रॉफिट कैसे निकालोगे ये भी याद रखो, प्रॉफिट SP माइनस CP। लॉस कैसे निकालेंगे, CP माइनस SP। ठीक है, तो ये क्या है, SP माइनस CP 2/5 सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ गया ये। अब कहता है प्रॉफिट प्रतिशत बताओ, भाई प्रॉफिट कितने का आया, 2/5 का। फॉर्मूला भी देखो, P/CP इंटू में 100, 2/5। CP की वैल्यू एक आइटम के लिए निकाल रहे हो, एक आइटम के लिए 1 रुपया इंटू में 100, तो आ गया 2/5। इसके नीचे 1 मान लिया, 1/1 इंटू में 100, 5 से काटा 20 पे, 20 दूनी 20। और ऐसे नहीं, ऐसे करो कि ये बन गया मेरे पास 2/3, ये 3 है मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 होगा। हाँ, तो ऐसे करो 2/3 गुना में, ये तो 1 है तो हट गया, बच गया ये 200/3। 200/3 कितना बच गया मेरे पास, 66.67%। पहले एक का निकाला फिर सारों का निकाल लिया। अब ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ठीक है, तो इसी मेथड का यूज़ करने और कर लेना। अपना थर्ड देखो, LED की जो प्राइस है SP क्या है, 18,000 रुपया है LED का। और उसने कहा लॉस किया मैंने 10% का लॉस किया। लॉस प्रतिशत कितना है, 10%। कि कितने पे बेच दे कि उसको प्रॉफिट हो, कितना हो प्रॉफिट, 30% का। भाई तो CP की वैल्यू निकालो। CP की फॉर्मूला क्या, CP 100 माइनस लॉस हुआ तो माइनस का साइन इंटू में SP की वैल्यू कितनी है, 18,000 रुपये। यह आगे 100/90 इंटू में 18,000। 9 से 90 से 9 से 200 आ गया, यह बन गया 1 2 4। ये आई मेरी वैल्यू। तो मेरा CP जो अगर लॉस मेरे पास 10% तो ये होगा। ठीक है, अब ये कहता है कि मैं अगर प्रॉफिट कर कहूँ, वही 30% का मुझे फ़ायदा हो, तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए। कॉस्ट प्राइस मेरे पास आ गया 20,000 रुपये। तो SP की फार्मूला क्या होता है भाई, इसी को उल्टा कर दो। SP का फार्मूला क्या होता है, 100 प्रॉफिट में प्लस का साइन, कितने का प्रॉफिट हो भाई, 30% का, बटे में 100 इंटू में CP की वैल्यू कितनी आ गई, 20,000 आ गई मेरे पास। ये बन गया 130/100 इंटू में 20,000, 20 से 20, 13 दूनी 26, 3 रुपये। भाई 26,000 रुपये मेरे पास, मैं 26,000 रुपये में जब चीज़ को बेचूंगा तो मेरे पास प्रॉफिट होगा 30% का। अब आओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये शॉपकीपर बॉट एन आर्टिकल 2,000 रुपये एंड सोल्ड फॉर 2500 रुपये में। भाई SP की वैल्यू जो है मेरे पास, CP की, बॉट का मतलब CP 2,000 रुपये है, और SP मैंने क्या किया, 2500 रुपये में उसको, 2500 रुपये में मैंने उसको बेच दिया। तो देखो SP बड़ा है CP से, तो क्या होगा मेरे पास, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कैसे निकाल देंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। तो प्रॉफिट मेरे पास कितना, SP मेरे पास 2500 रुपये और CP मेरे पास 2,000 रुपये, कितने का प्रॉफिट हुआ, 500 रुपये का। तो प्रॉफिट प्रतिशत कैसे निकालोगे, 500 प्रॉफिट अपन में CP की वैल्यू क्या है, 2,000 गुना में 100, 1 0 2 0 से 2 0, यहाँ से ये बन गया मेरे पास
25 का प्रतिशत, 25% का मुझे फ़ायदा हुआ। अब आओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एक स्कूटर मैकेनिक बॉट एन ओल्ड स्कूटर फॉर 3000 रुपये एंड स्पेंड 2000। भाई वो 3000 रुपये में ख़रीदता है और उस पर खर्चा कर देता है 2000 रुपये का एक्स्ट्रा रिपेयरिंग के लिए। तो उसको टोटल सीपी क्या बन गया, टोटल सीपी मेरे पास 3000 रुपये प्लस में 2000 रुपये, कितना का बन गया टोटल सीपी, 5000 रुपये का उसको स्कूटर पड़ा। उसने कहा फाइंड द प्रॉफिट इफ़ एसपी ऑफ दिस इज़ 8000। अगर एसपी 8000 रुपये है तो प्रॉफिट बताओ, निकाल दोगे। भाई 8000 में से 5000 घटा देना, 3000 रुपये का फ़ायदा हुआ, 3000 बटे में 5000 गुणा में 100, ऐसे करके निकाल दोगे। ठीक है, तो मैं डेमो दिखाता हूँ। ये मैं देखो सॉल्यूशन भी है ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 का। डायरेक्ट मैंने जोड़ा, एसपी की वैल्यू देखो बराबर, एसपी की वैल्यू बड़ी है सीपी से, तो क्या हुआ मेरे पास प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पता चल गया ना प्रॉफिट, तो ये प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितने का, 3000 का, 3000 बटे में 5000 गुणा में 100, ऐसे करके निकाल लेना। अब आओ क्वेश्चन नंबर 6 पे कि महेश बॉट 40 के जीज टी लीफ एट 250 पर केजी, है ना। भाई 40 किलो उसने क्या किया, खरीदा है कोई आइटम। तो भाई देखो 40 के जी टी लीफ एट कितने पे, 150 रुपये पर केजी के हिसाब से। तो टोटल अमाउंट भाई 40 केजी खरीदे 150 रुपये के, तो टोटल कितने रुपए के खरीदे उसने, 6000 रुपये के। उसी प्रकार से 700 केजी टी लीफ खरीदा 100 पर केजी का, है ना, 100 रुपये के। वही 60 के लिए खरीदे 100 रुपये के, कितने का होगा ये भी, 6000 रुपये का। दोनों को इसने कहा कि आगे ही मिक्सड बोथ द टी लीफ एंड सोल्ड इट एट 1300, 130 रुपये में। मिक्स कर दे, मतलब जो इन दोनों की भी को भी मिक्स कर दो। भाई 6000 प्लस में 6000 और तो 12000 रुपये। मेरे पास सीपी क्या आ गया, 12000 रुपये। भाई मेरे पास अब 12000 रुपये है। फिर इसने कहा कि इन दोनों को मिक्स कर दिया गया। तो भाई ऐसे ही अगर दोनों को मिक्स किया गया है तो एसपी निकाला इसने, तो दोनों को ही हमने सीपी निकालेंगे, तो मिक्स करना पड़ेगा। एसपी ऑफ एसपी आफ्टर, सो जब मिक्स कर दिया गया तो देखो उसने दोनों को इकट्ठा इकट्ठा करके बेचा 130 रुपये में। टोटल अमाउंट कितना होगा भाई, एक तो 60 था एक 40 था, टोटल अमाउंट कितना होगा भाई 100, है ना, 100 किलो पड़ गया। तो 130 रुपये में 100 किलो बेच दिया उसने, कितना 1000 रुपये पड़ेगी, 13000 रुपये का उसने बेच दिया। तो एसपी मेरा कितना हो गया, 13000 रुपये हो गया। अब देखो एसपी की वैल्यू बड़ी है किससे, सीपी से, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कैसे निकाल लेंगे भाई, 13000 एसपी माइनस सीपी कितना हो गया, 12000, कितना आ गया 1000 रुपया। तो प्रॉफिट प्रतिशत कितना निकालोगे भाई, 1000 बटे में 12000 गुणा में 100। तो ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, तो 100 बटे में 12, ये बन गया मेरे पास 50 बटे 6, मतलब 25 बटे में 3 काटेंगे तो 8.33%। यह आ गया मेरा आंसर। अब आओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, देखो ए शॉपकीपर सोल्ड ए लैपटॉप एट ए गेन ऑफ 20%। ठीक है, 20% के फ़ायदे पे कोई शॉपकीपर सोल्ड कर देता है एक लैपटॉप को। हैड इट बीन सोल्ड फॉर, अगर वो 1000 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसको वही जो प्रॉफिट है वो 25% हो जाता। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस निकाल लो। तो ऐसे केस में अगर देखो मोर की बात आ जाए, भाई इतने रुपए में बेचता तो उसके पास इतना हो जाता, और कॉस्ट प्राइस पूछे तो लेट मान लो, लेट सीपी की वैल्यू होगी x रुपये। ठीक है, तो एस पी क्या हो जाएगा मेरे पास 100 प्रॉफिट बटे में 100 इंटू में एस पी। तो मेरे पास 100 प्लस प्रॉफिट कितने का फर्स्ट केस में 20 रुपये का। एस पी की वैल्यू कितनी मान रखी है, एक एक्स मान रखी है, तो 120 बटे में 100 गुणा में एक्स, ये हो गया 120 बटे में 100 एक्स, काटे गए
तो ये काटा तो मेरे पास आ गया SP की वैल्यू ये आ गई मेरे पास। अब देखो फिर ये क्या कहता है कि अगर वो इसी SP से 1,000 रुपये ज़्यादा में बेचता, मतलब 6/5x को वो 1,000 रुपये ज़्यादा में बेचता, तो उसके ऊपर प्रॉफिट आता, उसको कितना प्रॉफिट मिलता? 125 का, है ना। 125 का, 125 के केस में प्रॉफिट क्या होता था भाई? 100 प्लस 100 प्लस में 25 बटे में 100 इंटू में SP, वही बात, वही 6 प्लस में 1,000 इज इक्वल टू 125 बटे में 100 इंटू में SP। 6/5x प्लस में 1,000 इज इक्वल टू 25 चौका 100, 25 पंजे 25 चौका 5/4 इंटू में x। देखो इस तरफ इसको x वाले को इस तरफ ले, क्योंकि हमें पॉजिटिव वैल्यू रखनी है, तो 1,000 इज इक्वल टू 5x/4 माइनस 6/5x। अब यहाँ से इसका एलसीएम ले गई, 1,000 इज इक्वल टू 5 चौके 20, ये 25x माइनस 24x। 1,000 इज इक्वल टू ये बन गया x बटे में 20, इसको इस तरफ ले गए मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या बन गया मेरे पास 2 इज इक्वल टू में x। ये x क्या था मेरा? कॉस्ट प्राइस। अब आओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8th क्वेश्चन मेरा क्या कहता है कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ 4,000 रुपये पे ए शॉपकीपर एंड एक प्रॉफिट इक्वल टू 1/4 ऑफ दिस। तो देखो मेरे पास SP की वैल्यू इसने क्या कही है? SP है मेरा 4,000 रुपया, कॉस्ट प्राइस एक्स रुपीज़ माना। प्रॉफिट क्या कह रहता है कि ये जो प्रॉफिट पड़ेगा कॉस्ट प्राइस का 1/5वां हिस्सा होगा, मतलब x/5 रुपीज़ का प्रॉफिट करेगा। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? SP माइनस CP। SP की वैल्यू क्या है? SP की वैल्यू है 4,000 माइनस CP की वैल्यू हमारी x। प्रॉफिट की वैल्यू क्या है? x/5। डायरेक्ट इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट की हमने, ये इस x को इस तरफ लेके x/5 प्लस में x इज इक्वल टू 4,000, ये बन गया मेरे पास 6x बटे में 5। ये 6x/5 कैसे? 5 की मल्टीप्लाई इसके साथ, ये 5x बन जाएगा, 5 और x क्या 6x बटे इज इक्वल टू 4,000। तो 6x इज इक्वल टू 4,000, ये यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया 6x 5 चौक 20,000। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 2 3 बटे में 6। तो ये x की वैल्यू आ गई मेरे पास, x की वैल्यू मतलब कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ गई है। अब देखो क्या है मेरी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू, इस कॉस्ट प्राइस की वैल्यू को अगर हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 10,000 बटे में 3 आ गया। अब कॉस्ट प्राइस तो मेरा ये आ गया, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? अब प्रॉफिट निकाल दो। 10,000 बटा 3 का कितना? 1/5वां हिस्सा, तो 5 से काटेंगे तो 2 1 2 3 2,000, मतलब 2,000 बटा 3 का प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट प्रतिशत कितना हो जाएगा? 2,000 बटा 3 का प्रॉफिट किस पे? 10,000 बटे 3 पे गुना में 100। ये ऐसे 3 से 3 तो ऐसे कट गया, इस 0 से ये 0, 2 और 20 कितना प्रॉफिट हो गया? 20% का प्रॉफिट हो गया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में भी आने के लायक है। क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन को देखो। 9th क्वेश्चन को एग्जाम्पल के थ्रू या वैसे ही बताता हूँ मैं आपको कि ए शॉपकीपर बॉट 50 शर्ट ऑफ 30,000 रुपये में। ही फाउंड द शर्ट आर डिफेक्टिव एंड ही सोल्ड दैम एट द लॉस ऑफ 10%। देखो 30,000 रुपये में भाई, तो इसमें देखो यहाँ पे हमारा क्या करेंगे हम, इसमें देख ही लो कि भाई मेरे पास जो बोट CP की वैल्यू है मेरे पास 30,000 रुपये, ठीक है। और भाई इसने कहा कि लॉस प्रतिशत कितना है मेरे पास? 10%। पहले तो SP निकाल दो। SP इज इक्वल टू 100 माइनस 10 बटे में 100 गुणा में CP की वैल्यू कितनी है? 30,000। 90 बटे में 100 गुणा में
30,000। 2 जीरो से काटते 2 जीरो, 9 गुणा में 300, 9 तिया 27, 1 2 3, 27,000 रुपये आ गया ये। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द रिमेनिंग शर्ट to gain 30% profit of the whole transaction? तो इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम जो है ना, या तो भाई 50 शर्ट का मूल्य है 30,000 रुपये, तो भाई एक शर्ट का मूल्य निकालेंगे। जैसे 50 शर्ट आएगी हमारी 30,000 रुपये में, तो एक शर्ट हमारी आ गई 600 में, 5 से ये 600 रुपये में एक शर्ट आ गई। 10 शर्ट इसको ख़राब मिली भाई, 600 गुणा में 10 मतलब वो 10 शर्ट है वो 6,000 रुपये की पड़ गई इसको, है ना। 10 शर्टों को इसने लूज़ पे बेच दिया भाई। 40 शर्ट इसको बच गई 40, वो 24,000 रुपये की पड़ गई, ऐसे बन गई वो भाई। 10 शर्ट मेरी इतने की पड़ेगी, 40 शर्ट मेरी पड़ेगी इतने की, टोटल 50 हो जाएगी। अब ये कहता है कि 10 डिफेक्टिव है, तो उसने जो है ना 10% लॉस पे बेच दिया गया। तो 10% लॉस पे बेचेगा भाई 27,000 रुपये बन गया पूरी ट्रांसैक्शन के ऊपर, कि वो उसको कितने पे बेच देता कि गेन हो जाए, उसको 30% का गेन हो जाए, ठीक है ना। तो 40 में भाई 24,000 रुपये में, तो एक बार में 10% का लॉस निकाल लेना, फिर एक बार में मान लेना कि भाई जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो वही है, ठीक है ना भाई, ऐसे कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 10 कहता है सन्नी डेयरी फार्म है, सन्नी के पास 2 बफेलोज खरीदी फॉर 60,000 रुपये की। एक पे उसने 30% का वो गेन करा, एक पे 10% का लॉस करा। गेन और लॉस निकालो दोनों ट्रांसैक्शन के ऊपर। तो देखो एग्जांपल बिल्कुल ऐसा ही है। इस एग्जांपल में क्या कहता है कि एक शॉपकीपर सोल्ड 2 सोफ़ा सेट 25,000 रुपये प्रत्येक का, 1 ऑफ ईच का मतलब है दोनों का पैसा जो है ना 25,000 रुपये है। अब देखो इसने क्या कहा था कि एक पर उसने 20% का गेन किया है, 1% लॉस किया है। तो देखो यहाँ पे CP ऑफ 20 पे लिया है, निकाल लिया, ये आ गया। उसके बाद इसने कहा कि गेन किया 40% का, सोफे सेट पे गेन किया इसने 40% प्रॉफिट लगा दिया, दोनों को फिर जोड़ दिया, यहाँ से दोनों का क्या आ गया कॉस्ट प्राइस। अब खरीदे कितने थे 25,000 रुपये में, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये दोनों का सेलिंग प्राइस आएगा। अब प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट आएगा कितने का, माइनस किया दोनों से तो ये आ गया इतने का, है ना। फिर प्रॉफिट प्रतिशत निकाल लेना, बिल्कुल ये 10वां सवाल भी ऐसे ही है। अब आओ हम आते हैं अगली एक्सरसाइज पे। अगली एक्सरसाइज है हमारी डिस्काउंट के ऊपर। डायरेक्ट एग्जांपल से समझेंगे हम, एग्जांपल से समझेंगे फिर अपना एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर देना। द मार्क प्राइस ऑफ ए स्वेटर 10,000 रुपये, 1,000 रुपये मार्क प्राइस है, 10% का डिस्काउंट दिया, तो मार्क प्राइस पे ही हमेशा डिस्काउंट मिलेगा। तो 1,000 रुपये का 30% निकाल लेना, वो क्या आ जाएगा हमारा डिस्काउंट आ जाएगा, और फिर जो मार्क प्राइस उसमें से 300 घटा देना, कितने रुपए में पड़ गया हमें 700 रुपये। दुकान पे हम किताब खरीदने जाते हैं तो 500 रुपये की किताब है, तो वो 20% डिस्काउंट देता है, तो हम क्या करते हैं भाई 500 रुपये का 20% निकाल लेते हैं, और फिर जितने प्रतिशत आया उसको 500 रुपये में से घटा देते हैं। बिल्कुल ये वही क्वेश्चन है। अब देखो अगला एग्जाम्पल कहता है एक वॉशिंग मशीन जिसने एक बेची है 12,325 रुपये में, आफ्टर अलाउिंग ए डिस्काउंट ऑफ 15,000 रुपये, है ना। एसपी की वैल्यू 12,325 रुपये और डिस्काउंट प्रतिशत कितना है 15, ठीक है। तो ये फार्मूला देखो, फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो, डायरेक्ट मार्क प्राइस की वैल्यू आ जाएगी, इसने मार्क प्राइस पूछ रखा है। अब आओ एग्जांपल दे, मार्क प्राइस ऑफ 1500 है और सोल्ड किया उसने 1200 रुपये में, मार्क प्राइस 1500, सोल्ड किया उसने 1200, तो डिस्काउंट कितना निकल जाएगा, मार्क प्राइस में से एसपी निकाल दोगे तो क्या कितना आ गया डिस्काउंट है हमारा, डिस्काउंट आ गया 300 रुपये का। भाई डिस्काउंट प्रतिशत किस पे आता है, हमेशा मार्क प्राइस पे ही डिस्काउंट निकलता है। जैसे प्रॉफिट और लॉस सीपी पे निकलता है, ऐसे ही डिस्काउंट मार्क प्राइस पे निकलता है, इसलिए अपॉन में मार्क प्राइस इंटू 100 मार्क प्राइस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये जो फार्मूले हैं ये अपना याद कर लेना है, आपके लिए भी ज़रूरी है, पेपर के लिए भी, क्वेश्चन के लिए भी। अब आगे आओ, एक डीलर
एक डीलर ने बोट किया एक टेबल फॉर 12,000 रुपये आफ्टर अलाउिंग डिस्काउंट 10% ऑन इट्स मार्क प्राइस। तो देखो यहाँ पे मार्क प्राइस की वैल्यू नहीं दे रखी, ठीक है ना। अब खरीदी सीपी की वैल्यू दे रखी है और फिर ये कहता है कि भाई फाइंड मार्क प्राइस, जो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको एक्स मान लो भाई मार्क प्राइस वाले फॉर्मूले में। देखो इसी को मैंने क्या किया यहाँ पे, इस फॉर्मूले को अगले क्वेश्चन में मैंने क्या किया, उल्टा कर दिया। एस पी इज D1, तो मार्क प्राइस की वैल्यू क्या आ जाएगी सोल्व करने के बाद 9/10, है ना। उसके बाद इसने क्या कहा है 10% डिस्काउंट प्राप्त हो जाए, स्टिल 50%। एस पी की वैल्यू प्रॉफिट उनमें सी पी की वैल्यू कितनी थी मेरी 12,000 रुपये। तो इसी के अंदर प्रॉफिट परसेंट के अंदर प्रॉफिट कितना था मेरा भाई 50% प्रॉफिट आया था, है ना। विल अर्न किया है 50%, तो प्रॉफिट आया। इसमें क्या करेंगे 100 50 + 100 इंटू में 12,000, यहाँ से आ गया मेरे की क्या आ गई मेरे पास एस पी की वैल्यू आ गई। जो मेरी एस पी की वैल्यू आई उसको इससे कंपेयर कर देना, मार्क प्राइस की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही देखो ये क्वेश्चन है, एक शॉपकीपर मार्क इज आर्टिकल 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। भाई कॉस्ट प्राइस से 40% अबव मार्क करता है, मतलब कॉस्ट प्राइस की वैल्यू मैं अगर कहूँ कि मेरे पास कॉस्ट प्राइस जो है ना वो 100 रुपये है, तो मार्क प्राइस कितना होगा 140 रुपये, ज़्यादा है ना। तो डिस्काउंट कितना बोला इसने 15, डायरेक्ट फार्मूले पुट कर देना, अपना एसपी की वैल्यू निकाल देना। जीएसटी वाला क्वेश्चन देखो, जीएसटी ऑफ 5% इज चार्ज फॉर आर आर्टिकल सोल्ड एट ए शॉप्स। मयंक बोट कॉफ़ी 150 रुपये की कॉफ़ी प्राप्त करता, 5% का जीएसटी लग जाता है। तो 150 का 5% निकालो 7.5 जीएसटी लगा। तो जीएसटी को जोड़ के हमें पैसे देने पड़ेंगे, तो 150 जमा में 7.5 इतने रुपये देने पड़ेंगे। या अगर वो कहे कि इंक्लूडिंग ऑल टैक्सीज, तो 150 रुपये की हमें पड़ेगी। जीएसटी कितना लगा उसमें लिखा रहेगा 7.5 लिखा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल ये ऐसे ही है एग्जांपल्स के बेसिस पे। तो एग्जांपल के बेसिस वाले क्वेश्चन है अपना ये करके देखना है एक बार। अब आओ अगले चैप्टर पे। अगला चैप्टर हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या कहता है, इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है हमारा, एक बार ब्याज लगा, ब्याज पे ब्याज को कहते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। ब्याज पे ब्याज को कहते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट तो आपको देखो ये क्वेश्चन एग्जांपल दे रखा है, निकाल लिया। जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो निकाल लिया हमने, फिर सिंपल इंटरेस्ट में ऐड कर देते हैं पी की वैल्यू, तो अमाउंट आ जाता है। फिर उस पर फिर अमाउंट पे ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, ऐसा लगता रहे, तो उसको कहते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे देखो पहले साल के लिए मेरे को 1,000 रुपये का ब्याज देना पड़ा, ठीक है। अमाउंट मेरे पास आ गया 1,100 रुपये। अगले साल फिर से मुझे ब्याज देना पड़ेगा, तो क्या किस पे निकालूंगा मैं 1,100 रुपये पर ही निकालूंगा। तो या तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला निकाल के डायरेक्ट फाइनल ईयर की वैल्यू निकालो, भाई इतना कंपाउंडली वैल्यू हमें देनी पड़ेगी। या हम क्या करेंगे एसआई की वैल्यू पुट करते रहो, एक साल का जो अमाउंट आया वो जो अगले साल के लिए वो अमाउंट हमारी प्रिंसिपल बन जाएगी। देखो जैसे ये ए की वैल्यू थी, अगले साल के लिए ये मेरी पी की वैल्यू बन गई, इसमें देखो पी की वैल्यू बन गई। फिर अगले साल मेरे पास 12,100 रुपये देने थे, ये मेरे पास सेकंड साल की अमाउंट थी, अगले साल प्रिंसिपल बन गया। फिर सभी को जोड़ देंगे तो मेरे पास टोटल अमाउंट कितनी आ गई भाई, ये वैल्यू अमाउंट मेरे पास टोटल आ गई। और कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल निकाल देते हैं, ये कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे पास आ गया। या तो ऐसे निकाल लो या डायरेक्टली फार्मूला दे रखा है, फार्मूले के अकॉर्डिंग निकाल दो, ठीक है। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग में मैं आपको एक दो क्वेश्चन बताऊंगा, उसी क्वेश्चंस को करके हम सारी वैल्यू निकाल लेंगे। बिल्कुल एक ही जैसे क्वेश्चंस है, ना ही ज़्यादा घुमाव वाले क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस होते हैं, देखने में मुश्किल होते हैं। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब ये अमाउंट कैसे निकाल लेंगे भाई, P1 + R/100 बाई टी फॉर मतलब टाइम, टाइम मतलब ईयर, आर का मतलब रेट, पी का मतलब प्रिंसिपल, ठीक है। और ये अमाउंट, टर्म्स तो वही है जो सिंपल इंटरेस्ट में थी, और बस स्केल एक रूप बदल दिया गया है, बाकी वही चीज़ें हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ही देखो, पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। डायरेक्टली हमें क्वेश्चन करना आ जाएगा। पी की वैल्यू हमें बोला है 10.1 एक्सरसाइज है। पी की वैल्यू क्या बोला ये
2,000 रुपये। भाई आर की वैल्यू है 8 सही 1/2%, मतलब 8 दूनी 16 और 17/2% है ना। और ये टाइम की वैल्यू दे दी इसने 3 ईयर। तो अमाउंट क्या होता है हमारा, फॉर्मूला क्या होता है, P1 + R/100/T। अमाउंट का फॉर्मूला ये है। तो अमाउंट इज इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 20,000, 1 + आर की वैल्यू कितनी है मेरे पास 17/2। तो भाई 17/2 अपन में 100 टाइम जो है 3 साल। तो ये देखो यहाँ पे ये चीज़ें समझना कि 20,000 1 + अगर रेट हमारा बटे में होगा ना, तो ये नीचे वाला जो ये 2 है ये इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बन गया 17, 2 गुणा में 100/3। अमाउंट इज इक्वल टू 2,000, 1 जमा में 17/200। तो ए इज इक्वल टू 2,000 ना 20,000, और ये आ जाएगा इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ की तो 217 वही है। तो 200 बन गया, 200 जमा में 17 217/200 की पावर 3। तो अमाउंट इज इक्वल टू 20,000 गुणा में 217/200, 217/200, 217/200। सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो अमाउंट की वैल्यू मान लो मेरे पास आ गई x। तो सी आई कैसे निकालोगे, सी आई वैल्यू हम निकालेंगे अमाउंट की वैल्यू माइनस में प्रिंसिपल की, मतलब x माइनस में 20,000, ऐसे निकालना है। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आओ क्वेश्चन इसी के थर्ड पार्ट को देखो एक बार। थर्ड पार्ट में क्या है हमारा, टाइम अब की बारी चेंजेस कर रखा है। टाइम की वैल्यू दे रखी है फ्रैक्शंस के अंदर है ना, वोल नंबर के साथ में इंक्लूडिंग करके। तो प्रिंसिपल देखो, जैसे हमारा 65,000 रुपया है, रेट हमारा 9.5 है, और टाइम हमारा 3 सही 1/2 है। तो देखो 3 सही 1/2 के लिए हम क्या करेंगे, या तो भाई हम यहाँ पे डायरेक्टली ही इसको ठीक कर दे, ठीक है, या हम एक स्टेप और चलने दें। तो मैं एक स्टेप और चलने, अमाउंट का फार्मूला है P1 + में R/100/T। तो वैल्यू पुट करते हैं, प्रिंसिपल हमारा 65,000, 1 + R की वैल्यू 9.5/100, और इसकी वैल्यू कितनी है 3 सही 1/2। तो पहले के लिए 3 पावर रख दो, मल्टीप्लाई यही वाला पोर्शन, केवल ये वाला पोर्शन यहाँ पे उठा के एज इट इज रख दो। ये वाला पोर्शन रखोगे तो क्या बन जाएगा 1 + 9.5/100। ये 1/2 था, तो ये 1/2 जो है ना इस 9.5 के साथ में मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो पिछले क्वेश्चंस के अंदर हमने क्या किया था, पिछले क्वेश्चंस में हमारा रेट फ्रैक्शन में था, तो रेट के नीचे जो ये जो नीचे डिनोमिनेटर था 2, ये डिनोमिनेटर किसके साथ में मल्टीप्लाई हुआ था, ये डिनोमिनेटर मेरा 100 के साथ मल्टीप्लाई हुआ था। तो मतलब ऐसे रख के अगले स्टेप में क्या किया मैंने, नीचे ले आया। अब की बार इस क्वेश्चन में क्या था मेरा, टाइम मेरा ऐसे है, तो टाइम मेरा ऐसे है। तो भाई देखो मैंने क्या किया, इस टाइम वाली चीज़ को मैंने भाई जो वोल नंबर है उसको एज इट इज रखा, ठीक है, और ये 1/2 है, इस 1/2 को मैंने क्या किया रेट के साथ मल्टीप्लाई किया। ये बात याद रखना, रेट के साथ मल्टीप्लाई होता है ये, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 65,000, 1 + दशमलव हटा दिया मैंने, तो ये बन गया 1,003। और यहाँ से भी मैंने क्या किया भाई कि 95/10 गुणा 1/2, 1 + और ये 100। तो ये मेरे पास आ गया 65,000, 1 जमा 95 में 1,000 की पावर 3, और यहाँ से बन गया 95, 1 + 95 में 20/100। तो ये मेरे पास बन गया 65,000, यहाँ से मेरे पास 1095 में 1,000 की पावर 3 आ गया। 1 + में ये 20 की वैल्यू जो है वो उल्टी होगी, देखो यहाँ पे वही बात होगी ना फ्रैक्शन की, रेट परसेंटेज ये आ गई, तो मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया 20 का। तो ये क्या आ जाएगा 95 में 2,000। तो ये आ गया मेरे पास 65,123 1095 में 1,000 की पावर 3, और ये आ गया मेरे पास 2,095 में
2000। तो इसको अगले स्टेप में 65,000 1095 बटे में 1000, 1095 बटे में 1000, 1095 बटे में 1000 गुणा में 2095 बटे में 2000। सिंप्लीफाई करोगे, मान लो ये अमाउंट की वैल्यू आ गई x, तो हमारा CI क्या निकलेगा, x माइनस प्रिंसिपल, मतलब 65,000 से काट के निकाल देना। ठीक है। अब देखो कुछ सभी क्वेश्चंस ऐसे ही है, कुछ क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, देखो अब हम एग्जांपल्स के थ्रू ही करते हैं। जैसे फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ दिस, बिल्कुल सिंपल टर्म है, रेट की वैल्यू 8 है, टाइम की वैल्यू 2 है, इस फॉर्मूले में पुट किया 2, ये इससे 7 मल्टीप्लाई हुआ तो ये 100 बन गया, 100 जमा 8 108, ये 108 की पावर 2, पावर 2 का मतलब 108 बटे 100 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो ऐसे। ठीक है। फिर ये अब देखो अगले में क्या आता है, रोहित बोरो करता है लोन 2,20,000 रुपये फ्रॉम ए फाइनेंस ऑफ कंपनी 1/3 से 1 देखो यहाँ पे मैंने बताया था ना भाई, ये मेरा फ्रैक्शन में है, तो देखो इसमें और रेट भी मेरा फ्रैक्शन में है, एंड हाउ मच विल रिटर्न 3 से ही 3/3 कितना पैसा देगा, ये वाली चीज़ मत देखो, ये वाली चीज़ देखो पहले वाली। तो देखो हमने क्या किया, पहले ये फॉर्मूला रखा, इस फॉर्मूले में क्या किया, ये मैंने क्यों रखा, क्योंकि मेरे पास जो टाइम था वो टाइम मेरे पास क्या था, 3 से 1/2। तो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में मैंने जो सॉल्यूशन किया था, तो जो ये वोल नंबर है, इस वोल नंबर के लिए मैंने अलग से लिखा और 1/2 के लिए मैंने अलग से लिखा। तो यहाँ पे देखो ये डायरेक्टली मैंने सोल्व किया, रेट 10/41/4। इसी तरह से जो मेरा टाइम था उस टाइम को भी मैंने चेंज किया, डायरेक्टली वैल्यू पुट की, हो जाएगा आंसर बिल्कुल आसानी से। देखो कैसे जचाया, अमाउंट इज इक्वल टू 2,20,000 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है मेरी, इतनी 40 और 41 बटे में 4 बटे में 100 इंटू में 3 1 प्लस 41 बटे 4 बटे में 100 और ये 1/2 क्योंकि 3 सही 1/2 है ना, तो ये 3 वाला तो इस तरफ आ गया, 1/2 की वैल्यू इसके साथ चलती रही, तो ये आ गया 2,20,000 2,20,000 1 प्लस 41 बटे ये 4 जो है ना 100 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये बन गया 400 की पावर 3 1 प्लस ये 41 और ये 4 दूनी 8 बटे में 100, तो आ गया 2,20,000 ये 400 बन गया 4, ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये 400 इसके साथ मल्टीप्लाई है, 441 आ गया टोटल करके, 441 बटे 400 की पावर 3 प्लस प्लस नहीं मल्टीप्लाई 1 प्लस ये 41 ये 8 मल्टीप्लाई इस 100 से 7 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 800। 2,20,000 441 बटे में 400 की पावर 3 और ये 841 बटे में 800, तो यह बन जाएगा 2,20,000 441 बटे 400 441 बटे 400 441 बटे 400 841 बटे 800। सोल्व करोगे आसानी से हो जाएगा। तो देखो कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस के अंदर, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, केवल आपको जचाना आना चाहिए भाई। अगर रेट है तो डायरेक्टली नीचे ले दो, अगर फ्रैक्शन में दे रखा टाइम तो एक बार होल नंबर को अलग से करो और फ्रैक्शन को रेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो बिल्कुल सेम ही ऐसी फिगर आ जाएगी। ये आ जाएगी रेट वाली कंडीशन ही। रेट वाली कंडीशन में क्या होता था, जो डिनोमिनेटर होता था वो 100 से मल्टीप्लाई होता था। बिल्कुल आसान, थोड़ा लंबा कैलकुलेशन होगा लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गए। कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, देखो जैसे ये है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट 50,000 रुपये 4 ईयर्स के लिए, रेट ऑफ इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर 5 8 10 है ना, तो हर एक के लिए अलग 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 लगा दो, या फिर डायरेक्टली देखो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना सीखो। ऐसे क्वेश्चन में आपके एक्सरसाइज में भी अगर यही क्वेश्चन है, सक्सेसिव बोलेगा सक्सेसिव करके, तो आपको ज़्यादा वो नहीं करना, आपको डायरेक्टली पुट करना भाई। जैसे हमारा बोरो क्या था 50,000, एग्जाम्पल नंबर 6 सही है, एग्जाम्पल नंबर 6 करवा रहा हूँ मैं। इनटू में
पहले में क्या है 5, तो 105 बटे में 100, 108 बटे में 100, 110 बटे में 100, डायरेक्ट पुट किया, सॉल्यूशन निकाल दो। ठीक है, 101 और बोला तो वही 112 बटे में 100 ऐसे कर दो। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, ये कहता है कि यतिन बोरो 1,20,000 रुपये फ्रॉम ए बैंक एट द रेट ऑफ 12% 4 ईयर सिंपल इंटरेस्ट पे लेता है। ठीक है, तो पहले SI की वैल्यू निकाल दो यहाँ से। तो इस क्वेश्चन में क्या करोगे, पहले तो क्वेश्चन नंबर 3 में SI की वैल्यू निकालेंगे। SI की वैल्यू कैसे निकालेंगे, P इंटू में R इंटू में T बाई 100। भाई प्रिंसिपल मेरे पास 1,20,000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या 12 गुना में 4 साल के लिए बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो 12 12 144, 1 2 गुना में 4, 0 0, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 17, 4 एकम 4 5, इतना रुपये SI आ गया। तो SI की वैल्यू तो मेरे पास ये आ गई, SI प्लस में प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट, प्रिंसिपल इक्वल टू SI होता है। ठीक है, याद रखना, ये यहाँ पे होता है। A इज इक्वल टू में वैसे प्लस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1,20,000 और ये बन गया 57600, तो 0067771, 1,77,600 रुपये का अमाउंट देना पड़ेगा। ये तो मेरे पास आ गया ऐसे। अगर इसी सेम रेट पे, अब इसने आगे बोला है कि इसी सेम रेट पे अगर वो कंपाउंडली ले तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, अगर वो कंपाउंडली ले तो कंपाउंड में क्या होता है, A इज इक्वल टू P1 प्लस R बाई 100/T। तो क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 1,20,000, 1 प्लस R की वैल्यू वही रहेगी 12 बटे में 100 गुना में 4 साल के लिए 1,20,000, ये बन गया 112 बटे में 100 की पावर 4, तो 1,20,000 112 बटे 100, 112 बटे 100, 112 बटे 100। ठीक, ये आ गया मेरा। अब मान लो अमाउंट की वैल्यू मेरे पास आ गई यहाँ पे फिर से X, तो CI की वैल्यू आ गई मेरे पास X माइनस में प्रिंसिपल, मान लो ये वैल्यू आ गई मेरे पास B। फिर इसी आगे कहता है कि ही एट द सेम रेट ऑफ कंपाउंड फाइंड द गेन इन दिस ट्रांजैक्शन, कितना गेन हुआ। तो देखो प्रिंसिपल SI वाला प्रिंसिपल ऐड कर लेना, प्रिंसिपल CI वाला प्रिंसिपल, दोनों को ऐड करोगे तो जो फाइनल प्रिंसिपल आएगा मेरा और जो या CI आएगा जो SI आएगा, उन दोनों को ऐड करके गेन और लॉस निकाल लेना अपना। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही बाकी सारे क्वेश्चंस हैं। अब जो मुझे जो बात बतानी थी वो बात देखो ध्यान से एक बार, कि कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर कुछ चीज़ें याद रखो, कुछ टर्म्स यूज होती है, जैसे हाफ ईयरली जैसे एक सही 1/2 दे रखा है, तो इसमें क्या करेंगे 1/2, हाफ ईयरली में भाई 12 है तो 6 ऐसे डिवाइड हो जाते हैं। तो पहले तो इसको सही करो भाई, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2। हाफ ईयरली में मतलब क्या होते हैं 12 के, तो दो हिस्से हो गए, मल्टीप्लाई बाई 2, 2 से कितना आ गया 3 आ गया हाफ ईयरली। अगर ये कहते हैं क्वार्टरली में जैसे 1 सही 1/2, पहले इसको किया तो 3/2 आया। क्वार्टरली में क्या होता है भाई 4 हिस्से हो जाते, 12 को 4 से 4 कितने हिस्से बन गए भाई क्वार्टरली 4 से 4 4 4 4 3 12, क्वार्टरली का मतलब 4 है ना। तो 3 सही 2 गुणा में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको कितना आ गया 2, 3 गुणा में 2 इज इक्वल टू 6 क्वार्टरली। अगर हाफ ईयरली बात करें तो जो हमारा टाइम है उसको बटे में करके के सही बटे को ठीक करके
मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया, और क्वार्टरली हो तो सही बटे को ठीक करके मल्टीप्लाई बाई 4 कर देना। ठीक है, तो जैसे देखो यहाँ पे अगली एक्सरसाइज के एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट 40,000 रुपये के ऊपर इफ़ दिस 10% कंपाउंड हाफ ईयरली है। तो देखो 1 से 1/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ 3 से, बिल्कुल डायरेक्टली वैल्यू पुट किया, आसान बन गया क्वेश्चन। अब देखो जैसे ये है, सोहन गिव 50,000 टू ईच ऑफ हिज फ्रेंड्स राजू एंड तन्ने फॉर 3 साल के लिए 12% पे, एंड एक एक एनुअली ले रहा है, एक हाफ ईयरली ले रहा है। एनुअली में तो डायरेक्ट किया है, और सोहन को तन्ने जो है वो हाफ ईयरली ले रहा है। तो टाइम देखो मल्टीप्लाई बाई, अगर ये मिक्स फ्रैक्शन में होता 3 से यू कुछ होता तो भाई ऐसे कर देते। अब देखो टाइम यहाँ पे तो 3 था, एनुअली है तो डायरेक्ट एनुअली पुट किया हुआ है। अगर हाफ ईयरली है तो भाई ज़्यादा देना पड़ेगा ना, हमें ज़्यादा देना पड़ता हाफ ईयरली में। तो जो हमारा टाइम है मल्टीप्लाई बाई 2, जो मैंने बताया था अभी, हाफ ईयरली हो मल्टीप्लाई बाई 2, क्वार्टरली हो मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है, दोनों को निकाल लेंगे। इसी प्रकार से देखो क्वार्टरली के अंदर कंपाउंड है, ये क्वार्टरली दे रखा है एक, तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको पहले तो ऐसे किया मल्टीप्लाई बाई 4, काट दिया 6 आ गया भाई, 6 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा, ये नीचे ऐसे हो जाएगा। अगर देखो ये कहता कंपाउंड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली में देखो 8% एट दिस 8/2 ऑफ हाफ ईयरली है ना, 4 आ जाएगा ये। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एप्लीकेशंस वगैरह भी फार्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी होती है एप्लीकेशन वाले क्वेश्चनों में। ठीक है, तो अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना। 9th और 10th